जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहन तथा बहनोई को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गईं और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गईं। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता तथा मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों से लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांतचित्त अपने घर लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटना था वह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपनी स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोत्रों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सब को मार दिए जाने का प्रलंब करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि हम ये कुकृत्य अर्थात अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर आप अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि
जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं तो उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते। तो आप ऐसे शरणघात शत्रुओं का वध नहीं करते थे। आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।